Hello students, today we are going to discuss our next topic in patient care services subject. The topic is housekeeping services. हॉस्पिटल में जो हाउसकीपिंग सर्विसेज है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हाउस कीपिंग सर्विसेज क्या होती हैं, कैसे मेंटेन की जाती हैं, मैनेज की जाती हैं, हाउसकीपिंग सर्विसेज के अंडर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। ऑल दीज थिंग्स आर given in this topic. हॉस्पिटल हाउसकीपिंग सर्विसेज बेसिकली, जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारा लास्ट इम्प्रेशन होता है. इट इज़ सेड दैट द फर्स्ट इम्प्रेशन बिलोंग्स टिल द एंड. A patient entering first time to the hospital, when welcomed by a neat and clean environment as well as aesthetic fillings, takes away half of his mystery and increases his confidence on the hospital. जैसे ही एक पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है, वहाँ का क्लीन एनवायरनमेंट, वहाँ की वेलनेस, वहाँ का अच्छा एनवायरनमेंट, वहाँ का अच्छा वातावरण जो है, या वहाँ का जो साफ़ सफाई, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो अवेलेबल चीज़ें हैं सही तरीके से अगर वो मैनेज हैं, तो इससे आधा तो पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है. सो जो पेशेंट है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है. The hospital housekeeping services comprises of the activities related to cleanliness, maintenance of a healthy environment and good sanitation services, keeping the hospital premises free from pollution. जो हॉस्पिटल हाउसकीपिंग सर्विसेज है, बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, क्लीननेस आएगी आपकी, मेंटेनेंस आएगी, हेल्थ इन्वायरमेंट की, अच्छा सैनिटेशन, अच्छी सर्विसेज, कीपिंग द हॉस्पिटल प्रेमिसेस फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री रखना. All these things are covered under the housekeeping services. In short, it is a service directed towards a clean, safe and mentally comfortable environment. एक ऐसा environment provide कराना जो कि comfortable है, mentally जिसको बहुत अच्छे से accept कर पा रहे हैं patient और patient के family members. Housekeeping services में इन सभी चीज़ों को include किया जाता है. Now the question is, what is sanitation? Sanitation क्या है? It is a quality of living expressed in clean homes, clean farms, clean neighborhood and clean community. Being a way of life, it must come from the people, nourished as it is by knowledge and grown as an obligation and ideal in human relations. यूएस नेशनल सैनिटेशन फाउंडेशन के अंडर सैनिटेशन के बारे में बताया गया है. सैनिटेशन क्या है? सैनिटेशन बेसिकली क्लीन होम, क्लीन फार्म्स, क्लीन नेबरहुड, क्लीन कम्युनिटी, यानी सब चीज़ें क्लीन होनी चाहिए. कहीं पर भी किसी भी तरीके की जो पॉल्यूशन है वो नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए. सैनिटेशन मीन्स साफ सफाई. वाई हाउसकीपिंग? हाउसकीपिंग क्यों होनी चाहिए? हाउसकीपिंग का कारण क्या है? बेसिकली इम्पार्टिंग हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ द कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए, टू मेंटेन अ हाई रेपुटेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और एक अच्छी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए जो आपका हाउसकीपिंग होना चाहिए. नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ हाउसकीपिंग? क्या एम्स हैं हाउसकीपिंग के? टू प्रोवाइड अ हेल्दी, happy, safe and pollution-free environment built on a strong and sustainable program to the customers who visits the hospital, especially the patients and their relatives. जो हाउसकीपिंग है उसका एम क्या है? उसका एम बेसिकली यही है कि एक हैप्पी, हेल्दी, सेफ, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, ताकि एक अच्छे प्रोग्राम को अरेंज किया जा सके. कस्टमर्स जो हॉस्पिटल में या जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, स्पेशली द पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रिवेल करना, अच्छा एनवायरनमेंट अवेलेबल होना, ताकि वहाँ पर किसी को भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से ना आए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचकेएस यानी हाउसकीपिंग सर्विसेज. क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इसके? फर्स्टली, जैसा कि पहले भी आपको बोला गया है, जनरल सैनिटेशन करना, क्लीनिनेस होना, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना जो कि सभी के लिए कंफर्टेबल होगा, सभी के लिए एक्यूरेट, कन्वीनियंट होगा. डेवलपिंग कर्टियस
reliable and congenial atmosphere. एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल कराना जो कि कर्टियस हो, रिलायबल हो, कंजीनियल हो. देन एडिक्वेट सपोर्ट ऑफ मोटिवेटेड स्टाफ होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, उनका अच्छे से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए. गुड इंटर डिपार्टमेंटल कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए. अच्छे रिलेशंस होंगे तो काम भी अच्छा होगा. एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ स्टाफ, पेशेंट एंड रिलेटिव्स, सभी की सेफ्टी होनी चाहिए, यानी किसी को किसी भी तरीके का रिस्क अराइज ना हो, सभी के लिए सेफ हो. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सैनिटरी इक्विपमेंट्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए सभी इक्विपमेंट्स का, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल होगा इसका मतलब सभी इक्विपमेंट अच्छे से चेक किए गए हैं, मैनेज किए गए हैं. प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड फीडबैक भी होना चाहिए. नाउ द टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ हाउसकीपिंग सर्विसेज. क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या बातें इसमें आपकी इंक्लूड की जाएंगी. जैसा कि पहले भी आपसे डिस्कस किया मैंने, जिसमें एक अच्छी हाउसकीपिंग सर्विसेज के अंडर क्या क्या इंक्लूड होगा. ग्रीनरी कंफर्ट होगा आपका. ग्रीनरी कंफर्ट मीन्स ग्रीनरी, वहाँ अच्छे से ग्रीनरी होनी चाहिए आपकी. ग्रीनरी का मतलब है, ग्रीनरी कैसे होगी, ग्रीनरी होगी जब वहाँ पर अच्छे से वृक्ष लगाए जाए, अच्छे से जो पेड़ पौधे वहाँ पर होने चाहिए. एडिक्वेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए. वाटर सप्लाई यानी कि पानी पीने का जो है अरेंजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए. पानी पीने की सुविधा अच्छे से होगी तो पानी के लिए दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लीन एंड अपीलिंग टॉयलेट्स, जो टॉयलेट्स हैं बहुत अच्छे से साफ होने चाहिए, अच्छे से मेंटेन होने चाहिए. सैनिटेशन एंड क्लीनिनेस होनी चाहिए, सैनिटेशन किया जाना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरीके से स्मेल नहीं होनी चाहिए. अपीलिंग इंटीरियर इंडिकेटर्स, लाइटिंग, डिज़ाइनिंग, अच्छा इंटीरियर होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लाइट्स की प्रॉब्लम, वहाँ पर अंधेरा नहीं होना चाहिए. प्रॉपर सीवरेज डिस्पोजल, सीवरेज का अच्छे से डिस्पोजल हो पाए ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ BMW, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होना चाहिए अच्छे से. पेस्ट एंड रोडेंट कंट्रोल, अच्छे से किसी भी तरीके के जो पेस्ट हैं, रेडेंट हैं, इनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ऐसे जो है इक्विपमेंट्स लगाए जाने चाहिए. और डोर कंट्रोल भी होना चाहिए. तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाउसकीपिंग सर्विसेज. नाउ द टॉपिक इज आउटकम ऑफ गुड हाउसकीपिंग सर्विसेज. गुड हाउसकीपिंग सर्विसेज के क्या आउटकम्स हैं, क्या क्या जो रिजल्ट्स हैं आपको मिलते हैं अगर अच्छी हाउसकीपिंग सर्विसेज हो तो. ग्रेट पेशेंट सेटिस्फेक्शन, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन होगी बहुत अच्छे से, पेशेंट फुली सेटिस्फाइड रहेगा, पेशेंट को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी. मोर विजिट ऑफ पेशेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स आएंगे. अगर हॉस्पिटल्स अच्छी मेंटेनेंस करता है, हाउसकीपिंग सर्विसेज अच्छे से करता है, तो जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा विजिट करेंगे, यानी कि कहीं और जाने की बजाय वो आपके हॉस्पिटल में आना ज़्यादा फेवर करेंगे. इंक्रीज पॉपुलैरिटी, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी भी उतनी ही बढ़ जाएगी, लोग उतना ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे. प्रिवेंट एंड कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, किसी भी तरीके की इन्फेक्शन नहीं होगी अगर आपका जो सिस्टम है बहुत अच्छे से मैनेज होगा. अगर सिस्टम अच्छे से मैनेज होता है इसका मतलब आपका जो तरीका है काम करने का, चीज़ों को रखने का, जो आपका एनवायरनमेंट है उसे क्रिएट करने का, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपका वहाँ का एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट अच्छा बनाए रखने का जो तरीका है आपका वो बहुत ही सही है. एनहेंसेस पब्लिक रिलेशन, जो पब्लिक रिलेशन है वो भी आपके इससे अच्छे होते हैं, क्योंकि आप पब्लिकली इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं कि पब्लिक का आपके अंदर फेस क्रिएट हो जाता है. फेथ क्रिएट होने से क्या होगा, आपके ऊपर लोग अच्छे से बिलीव करेंगे, तो इसीलिए पब्लिक रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे. देन रिड्यूस एवरेज लेंथ ऑफ स्टे. एवरेज लेंथ ऑफ स्टे मीन्स लोग जो हैं जब तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी है तब तक हॉस्पिटल में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें वहाँ मिलता है, अगर रिकवरी के लिए ज़्यादा बेटर वे आउट्स अगर हॉस्पिटल में मिल रहे हैं बजाय कि अपने होम के, तो पेशेंट्स हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा बेटर पसंद करेंगे. रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर,
अगर आप अच्छे से चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, अगर आपकी हाउसकीपिंग सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आपकी मेडिकल केयर की जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। रिड्यूस पेशेंट सफरिंग। अगर आपने हाउसकीपिंग सर्विसेज के अंडर सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन की हैं, सैनिटेशन किया है, अच्छे से चीज़ें आपकी जो है क्लीन हो रही हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है, ऑल द टाइम्स थिंग्स आर गुड, सो जो आपका पेशेंट का सफरिंग है, यानी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो पेशेंट को आती है, तो वो पेशेंट की सफरिंग जो आपकी कम हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी धीरे धीरे से। नाउ कितनी तरह की सर्विसेज ये होती हैं? आपकी दो तरह की सर्विसेज रहती हैं, एक आपकी इन हाउस सर्विसेज होती हैं, दूसरी आपकी आउटसोर्स ऑफ हाउसकीपिंग सर्विसेज होता है। जो इन हाउस हैं उसमें जो आपकी हाउसकीपिंग सर्विसेज है कौन कौन कर सकता है, जिसमें हॉस्पिटल एम्प्लॉयड स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस, वो स्टाफ जो कि हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटेड है। सर्विसेज मैनेज बाय हॉस्पिटल सैनिटेशन स्टाफ, हॉस्पिटल रिसोर्सेज, कंसल्टेंट एक्सपर्टाइज। और अगर आउटसोर्सिंग ऑफ हॉस्पिटल जो आपकी हाउसकीपिंग सर्विसेज है उसका आउटसोर्सिंग चेक करें तो सर्विस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, फैसिलिटी कंसल्टेंट्स, देन हॉस्पिटल सुपरविजन, देन सैनिटेशन एक्सपर्टाइज, बेटर सर्विसेज, कॉस्ट कंटेनमेंट। तो ये जो आपके आउटसोर्सेज ऑफ HKS आपके रहेंगे। नाउ द टर्म इज ऑर्गेनाइजेशन। हाउसकीपिंग सर्विसेज को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। किस तरीके से आप इसे ऑर्गेनाइज करेंगी, जिसमें एक चार्ट आपको बनाकर दिखाया गया है। इस चार्ट में सब चीज़ें आपको बड़े अच्छे से क्लियरली मैंने जो मेंशन है वो की गई हैं। जैसे कि सबसे पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा आपका, देन एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा, देन ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, और उसके बाद जो इसे फर्दर डिवाइड किया जाएगा दैट इज CMO, IC, हाउसकीपिंग सर्विसेज, सैनिटरी सुपरवाइजर, केयर टेकर, सफाई वाला, और ऐसे ही इधर जाएगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, देन DNS, ANS, सिस्टर IC एंड सफाई वाला। तो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अंडर दिस। तो इसके अंदर जो आपका ये रहेगा। नाउ क्राइटेरिया फॉर स्टाफिंग। नंबर ऑफ हाउसकीपिंग स्टाफ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। किस किस क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें सबसे पहले कहते हैं आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन, जो आपका आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन है उसके बेस पर, ट्रांसपोर्ट ऑफ BMW, टाइप ऑफ क्लीनिंग एजेंट यूज, ट्रेनिंग, क्लीनिंग एंड डर्टी लिनन मैनेजमेंट, टाइप ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड, knowledge and skill of housekeeping staff, amount of traffic movement, cleaning requirement 24 hours, 12 hours, 8 hours, 6 hours, 4 hours, sanitary equipments to be used। ये सब चीज़ें आपकी जो है वो मेंशन की जाती हैं, और इस तरीके से आप इसमें जो है आप इसे शो कर सकते हैं। स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स में 1 हाउसकीपिंग स्टाफ फॉर 1400 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया, 1 supervisor for 10 housekeeping staff, 1 housekeeping for 10 hospitals bed per 1500 स्क्वायर फीट। ये आपको जो है स्टाफिंग रिक्वायरमेंट जो है बताई गई है। ये स्टाफिंग रिक्वायरमेंट आप कैसे करेंगे, इसमें देखो आपको टास्क जो है वो कह रहे हैं, टास्क डस्ट मॉपिंग, वेट मॉपिंग, मशीन स्क्रबिंग 6 मीटर 12 मीटर्स 2 hours, national workshop on HRD 1988 aims decided, bed capacity housekeeping अगर आपकी 1 है तो 6, 100 14, 200 25, 300 45, 400 65, 500 70, 780 जो आपको इसमें कहा गया है। ट्रेनिंग नीड्स, नीड ऑफ क्लीनिंग, आपको ट्रेनिंग में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो ट्रेनिंग वाले पार्ट में आपको जो है कहा गया है किस तरीके से जो ट्रेनिंग नीड्स हैं, जिसमें नीड ऑफ क्लीनिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, देन बेनिफिट ऑफ क्लीनिंग, देन पॉलिसीज फॉर ट्रेनिंग, देन पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ एग्जामिनेशन, method of mopping dry or wet, personal protection, use of reagents, maintenance of equipments, handling of equipments। तो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग के अंडर आ जाएंगी।
क्लीनिंग एजेंट्स क्या क्या रहेंगे, किन कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे क्लीनिंग एजेंट्स में, जिसमें वाटर, सोप, अमोनिया, मिथाइलेटेड स्पिरिट, टर्पेंटाइन, विनेगर, HCl, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड, ये सब जो है क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो कि आपको इसमें हेल्प करेंगे और सपोर्ट करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ क्लीनिंग एजेंट, माइल्ड इन नेचर, शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, शुड बी बैक्टीरियाइडल, शुड बी प्लेजेंट ओडोर, नॉन कोरोसिव, वाइड माइक्रोब स्पेक्ट्रम जो है इसमें यूज किए जा सकते हैं। एरियाज टू बी क्लीन्ड, क्या क्या एरियाज आपके इसमें क्लीन होंगे, जिसमें फ्लोर, वॉल्स, फैंस, AC, रेफ्रिजरेटर, सिंक्स, बकेट्स, विंडो पैन्स, डोर्स, पेलमेट्स, टॉयलेट्स, मिरर, बेसिन पॉट्स, मशीन क्लीनिंग, ये सब आपके एरियाज हैं जहाँ पर क्लीनिंग की जरूरत रहेगी। डिसइंफेक्शन मेथड आपका क्या रहेगा, वो मेथड्स आपको बताए गए हैं, कब कब, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो वो सब चीज़ें आपको इसे में जो है पर्टिकुलरली मेंशन की गई हैं, जो आप इसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है दैट इज क्वालिटी कंट्रोल इंडिकेटर्स। क्वालिटी कंट्रोल इंडिकेटर्स में क्या क्या क्वालिटी कंट्रोल इंडिकेटर्स आप फॉलो कर सकते हैं, जिसमें द विजुअल इफेक्ट, उसे देखकर, क्लीन एंड ड्राई लिनेंस फॉर बेड्स, extent of pest and rodent control, increase or decrease in HA1, non-compliance of BMW rules, number of complaints and grievances, visitors appreciation, patient comments. Then recent trends in housekeeping services, क्या क्या ट्रेंड आज की डेट में चल रहे हैं इसमें, सबसे पहले मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, फैसिलिटी कंसल्टेंट, क्लोज्ड लीक प्रूफ BMW ट्रांसपोर्ट सिस्टम, evaluation of detergents, control of infection through CSSD, control of noise, elimination of unpleasant odor, appealing colors of walls and corridors, ये आपके इसमें recent trends रहेंगे। Now what are the challenges in this हाउसकीपिंग सर्विसेज में, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, जिसमें लो प्रायोरिटी एक्टिविटी, ओवर क्राउडिंग, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, मैन पावर शॉर्टेज, अनविलिंग सुपरविजन, लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी ये सब चीज़ें हैं जो कि हाउसकीपिंग सर्विसेज में आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती हैं, और ये चैलेंजेस हैं जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपको उसी अकॉर्डिंगली जो है चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। जैसे लो प्रायोरिटी एक्टिविटी, जैसे आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा पहले प्रायोरिटी की है, कौन सी कम प्रायोरिटी की है। ओवर क्राउड कम करना पड़ेगा, ज़्यादा क्राउडिंग आपने नहीं करनी है। फाइनेंशियली जो है कॉन्स्टेंट्स हमेशा रहते ही रहते हैं, कहीं भी आप कुछ भी काम करें, फाइनेंस इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच मे बी अ कॉन्स्टेंट, जो कि ये कॉन्स्टेंट बन जाता है, क्योंकि फाइनेंस जो है इट्स नॉट ईजी टू अरेंज द फंड्स और मनी फ्रॉम एनी पीपल। किसी भी पर्सन से आपको अगर फंड्स को अरेंज करना है तो आपके लिए बहुत ही ईजी टास्क ये नहीं है। And this is all about the topic of housekeeping services. I have told you what is housekeeping services and क्या क्या उसके objectives हैं, purpose हैं, mission है, वो सब आपको इसमें दिया गया, और किस तरीके से आप housekeeping services जो है कर सकते हैं, किस तरीके से इसके challenges को accept करेंगे और किस तरीके से जो challenges हैं उन्हें कैसे manage करें। And this is all about the topic of housekeeping services. And thank you.